हाँ, देखिए अजीज तुलबा व तालिबात कि बरकी कल्बी तरसीम में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जरिए जो ग्राफ बनकर जो बाहर आता है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो इस ग्राफ का इस्तेमाल काय के लिए किया जाता है कि कल्ब की इलेक्ट्रॉनी हरकत को ग्राफ पर के जरिए क्या किया जाता है, नापा जाता है। यानी कल्ब की, दिल की जो इलेक्ट्रॉनी हरकत है ये किस तरह से पाई जाती है, इसको ग्राफ के जरिए क्या किया जाता है, नापा जाता है। अब देखिए ग्राफ में यहां पर आप देख रहे हैं, आपको समझाने के एतबार से ये बनाया हूं। ग्राफ के अंदर में आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में 3 हिस्से पाए जाते हैं। अब ग्राफ में पहला जो हिस्सा पाया जाता है जिसको पी वेव कहते हैं, और पी वेव को सिंबल पी के जरिए जाहिर किया जाता है। ग्राफ के अंदर में आपको नजर आ रहा है कि पी वेव जो है इससे सिंबल पी के जरिए क्या करते हैं, इसमें जाहिर करते हैं। अब पी वेव क्या है ये कि ऊपर की तरफ बड़ी लहरों को जाहिर करता है। यानी पी वेव जो है ये ऊपर की जानिब ग्राफ में बड़ी लहरों को क्या करता है, ये जाहिर करता है। ग्राफ में आपको नशब फराज नजर आ रहा है, लेकिन पी वेव जो है ये क्या जाहिर कर रहा है, ऊपर की तरफ बड़ी लहरों को क्या करता है, ये जाहिर करता है, जो साइनो ऑरिकुलर नोड की तहरीक से पैदा होती है। यानी बड़ी लहरें जो इसके जरिए जाहिर जो हो रही है, ये लहरें काय के जरिए पैदा होती है, साइनो ऑरिकुलर नोड की वजह से क्या होती है, पैदा होती है। और साइनो ऑरिकुलर नोड कहाँ पाया जाता है ये बता चुका हूं आपको। ये दाएं अजनुल कल्ब में पाया जाता है, सुपेरियर वेना केवा के सुराख के करीब। साइनो ऑरिकुलर नोड एक गांठ की शक्ल में पाया जाता है, और इससे अजनुल कल्ब क्या होते हैं, सुकड़ते हैं। यानी पी वेव जो यहां पर बताया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ऊपर की तरफ बड़ी लहरों को क्या करता है, जाहिर करता है, और जो साइनो ऑरिकुलर नोड की तहरीक से क्या होती है, ये लहरें पैदा होती है, और इसकी वजह से अजनुल कल्ब क्या होते हैं, सुकड़ते हैं। इसकी हिस्से के जरिए निशानदही ग्राफ के अंदर में होती है। अब इसमें दूसरा जो हिस्सा पाया जाता है इसे QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। देखिए यहां पर ग्राफ में QRS इस तरह से बताया गया है, और इस हिस्से को QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ग्राफ का दूसरा पार्ट है ये। अब इसमें क्या जाहिर होगा QRS कॉम्प्लेक्स में कि लहरें शुरू से नीचे की तरफ बढ़ती है। यानी इसमें क्या होता है कि लहरें जो है ये शुरू से क्या होती है, नीचे की जानिब बढ़ती है, और फिर मुसल्लस नुमा लहरें नीचे की तरफ खत्म हो जाती है। यानी यहां पर क्या हो रहा है कि लहरें जो है शुरू से क्या हो रही है, नीचे की जानिब बढ़ रही है, और फिर बाद में क्या हो रहा है कि मुसल्लस नुमा लहरें तैयार हो रही है, और ये मुसल्लस नुमा लहरें जो है ये नीचे की जानिब क्या हो रही है, मतलब खत्म हो रही है इस तरह से। और ये लहरें साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये भी पढ़े हैं हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर तक तहरीक के फैलाव को क्या करती है, जाहिर करती है। यानी ये जो लहरें हैं, ये लहरें क्या करती है, साइनो ऑरिकुलर नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड, बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर तक तहरीक के फैलाव को क्या करती है, ये जाहिर करती है, और इसी को ही QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए ग्राफ के अंदर में इसका तीसरा जो पार्ट होता है इसे टी वेव्स कहते हैं। यहां पर बताया गया है, ये हो गया QRS, इसे टी वेव्स कहते हैं। ये जो हिस्सा बताया गया है ग्राफ में, तो टी वेव्स किसको बोलेंगे हम कि ग्राफ के अंदर में काय की निशानदेही कर रही है ये कि ये चौड़ी ऊपर की तरफ बढ़ने वाली लहरें हैं। ये कैसी है, ऐसी चौड़ी रहती है, और ऊपर की जानिब बढ़ने वाली क्या है, ये लहरें हैं जो बतनुल कल्ब के फैलने को क्या करती है, जाहिर करती है। और इसी ग्राफ के ऊपर में से डॉक्टर लोग जो है
कल्बी नुक्स का क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। और इसी को ही बरकी कल्बी तरसीम कहते हैं। ईसीजी इन शॉर्ट में इसको कहा जाता है, आपने नाम सुनी होंगे। और ईसीजी जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मालूम किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इसमें इस तरह से 3 हिस्से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब क्या किया जाता है, मुख्तसरन तौर पे आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जरिए ईसीजी किस तरह से मालूम किया जाता है। तो आपको मैं इसकी शक्ल जो है ये सेंड करूंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पे आपको बताता चलता हूं कि क्या किया जाता है कि इसमें जो पहला जो हिस्सा होता है जिसको इलेक्ट्रो बरकीरे जो कहते हैं, तो 2 बरकीरे जो है ये क्या किए जाते हैं, हाथों के ऊपर में लगाए जाते हैं, हैंड के ऊपर में लगाए जाते हैं। और 2 बरकीरे जो है इसमें से क्या होते हैं कि पैरों के ऊपर में लगाए जाते हैं। और 6 जो बरकीरे होते हैं ये क्या किए जाते हैं, हार्ट के ऊपर में क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। शक्ल में आपको दिखाई देगा। और जिस हिस्से का यानी हार्ट के ऊपर में जो बरकीरे लगाए जा रहे हैं, जिस हिस्से का हमको ईसीजी लेना है उसके ऊपर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जेल जो है क्या की जाती है, लगाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि ऑसिलोस्कोप के जरिए ग्रिड बाहर निकलती है, कागज की पट्टी जो बाहर निकलती है, और उसके ऊपर में इस तरह से ग्राफ क्या होता है, पाया जाता है। और इस ग्राफ में 3 हिस्से पाए जाते हैं जो आपको बताया हूं, पी वेव्स, QRS कॉम्प्लेक्स दूसरा हिस्सा, और तीसरा हिस्सा टी वेव्स जिसको कहते हैं। खुदा हाफिज।